जय जिनेन्द्र। वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है ई से ईगो। ईगो यानी अहंकार। अहंकार, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैं महान हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं चल सकता, ऐसा विचार करना अहंकार है। अहंकार करना पाप है। रूप का, वस्तुओं का, घड़ी का, मोबाइल का, कपड़ों का, क्रिकेट बैट का, कंपास बॉक्स का, खिलौनों का और ज्ञान का हमको अभिमान होता है। हम सोचते हैं ना कई बार कि मैं कितनी सुंदर हूँ या मैं कितना सुंदर हूँ, या मेरे पास इतनी महंगी घड़ी है, मेरे फ्रेंड के पास तो इतनी महंगी घड़ी भी नहीं है, इतना अच्छा मोबाइल है मेरे पास एप्पल का और किसी के पास है भी नहीं। तो ये चीजें, इन चीजों का हम अहंकार करने लग जाते हैं। ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरे पास ही सब कुछ है। तो इसी को हम अहंकार कहते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं मेरे जैसा कोई फाइन दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर जो रूप का अहंकार करता है, उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, त्वचा काली पड़ जाती है। कई बार हम सोचते हैं मेरे जैसे मार्क्स तो किसी के नहीं आते। ऐसा बुद्धि का अहंकार होता है। उसकी याद शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जो रूप का अहंकार करता है उसकी त्वचा काली पड़ जाती है। और जो मार्क्स का ये सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूँ, उसके याद करने की जो शक्ति है, स्मरण शक्ति जो है, उसकी कमजोर होने लग जाती है। कोई ऐसे सोचता है मेरे जैसा बॉडी बिल्डर कोई दूसरा नहीं है। ऐसा जो बल का अहंकार करता है, उसके हाथ पैर का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग पैसे का अभिमान करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे धन का अहंकार करने वाले जो लोग होते हैं, वो रोडपति बन जाते हैं, अर्थात उनके पास पैसा नहीं रहता है। अहंकार करने से फिर फायदा हुआ या नुकसान? अहंकार करने से हमें नुकसान ही होता है। किस प्रकार? अभी हम भगवान नहीं बने हैं, हमको अपने में कई गुण प्रकट करने हैं। जब अहंकार आता है तो गुण बढ़ते नहीं हैं, जहां होते हैं वहीं रुक जाते हैं। निम्न कुल में जन्म लेना, अर्थात नीची जाति जो हम बोलते हैं उसमें जन्म लेना, किसी के साथ विचार न मिलना, सोसाइटी में फ्रेंड्स ग्रुप का न बनना, अकेले अकेले रहना, सारा काम अकेले करना, सम्मान न मिलना, यह सभी अहंकार के कारण होते हैं। क्योंकि यदि हम अहंकारी होते हैं तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, वो हमसे बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हम अकेले पड़ जाते हैं। तो जो व्यक्ति अकेले हैं, सभी अपना काम अकेले करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, उनके फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, तो वह लोग जो होते हैं वह अहंकारी माने जाते हैं। अहंकार से हम क्या करते हैं? अहंकार में हमें किसी से कुछ पूछने में शर्म आती है। हम जल्दी से किसी को नमस्कार या प्रणाम नहीं करते। हम जल्दी से किसी के साथ मेल मिलाप नहीं करते। सम पीपल से ना कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो वो जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। उसका कारण उनका अहंकार ही है। हमें किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता, हमको वंदना करना अच्छा नहीं लगता। मम्मी पापा, भाई बहन अथवा अपने बड़ों को जय जिनेन्द्र करने में हमें शर्म आती है। तो यह हमारा अहंकार माना जाता है। जैसे ये व्यक्ति है, सोचता है कि मेरे जैसा बॉडी बिल्डर कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं मार सकता, और गधे ने इसे लात मार दी है। तो यह अहंकार का फल होता है। हमने अभी पीछे देखा कि अहंकार से सिर्फ नुकसान ही होता है, तो अहंकार का फल ऐसा ही है। तीसरा, इस अहंकार को दूर करने के लिए हम क्या करें? तो मेमोराइज एनी थ्री। ये तीन बातें याद रखो कि अपने मन से ये विचार निकाल दो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं होशियार हूँ। ऐसे विचारों को बाहर निकाल दो। जब कभी बड़े बुजुर्गों से मिले तो उनसे हंसकर, प्रेम भाव से, मस्तक झुकाकर जय जिनेन्द्र कहकर प्रणाम करें। यदि कोई अपमान करे तो शांति से विचार करें कि ये शब्द मेरी आत्मा पर चिपकते नहीं है, तो मैं क्यों बुरा मानूं? आई एम समथिंग नहीं, आई एम नथिंग। आई एम हीरो नहीं, आई एम जीरो। ऐसा विचार करें। क्योंकि यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हम कुछ भी नहीं है, हम जीरो हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कि हम हीरो कैसे बन सकते हैं। तो हम अभिमान नहीं करेंगे। जब हम ऐसा सोचेंगे कि आई एम जीरो, तो हम अपनी बुराइयों को और अपनी कमियों को ढूंढेंगे। दूसरों की कमियों निकालने के बजाय हम खुद में कमियां ढूंढेंगे और उन कमियों पर काम करेंगे और एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। तो इसीलिए ऐसा विचार नहीं करना है कि आई एम हीरो और आई एम समथिंग। ऐसा विचार करना है कि आई एम नथिंग एंड आई एम जीरो।
और मुझे हीरो बनना है, तो उसके लिए अपने जो अंदर कमियां हैं उनको सुधारना है। कोई सामने से हमारी बुराई करे तो उस पर गुस्सा नहीं करें, और पीछे से कोई कुछ बोले तो उनको गलत ना कहें। जैसे इन्होंने अभिमान किया कि मैं कितना सुंदर हूं, और उनके चेहरे पर तभी दाग हो गए। यह है अहंकार का फल। यदि कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे सुनकर सहमत ना हो, बल्कि उससे कहें कि मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। यह तो जिन शासन अथवा भगवान की कृपा है, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूँ। अभी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि एक लड़की किस तरह अभिमान करती है अपने गॉड गिफ्टेड चीज का। तो हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे कि जो भी हमारे जीवन में हमें चीजें उपलब्ध हैं, जिनका हम अभिमान करते हैं, वो भगवान की देन है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। जिसमें मैं अभिमान कर रहा हूं, यदि वह चला गया तो ऐसा विचार करें। जब आप ऐसा सोचोगे तो आप महसूस करोगे कि जिस चीज पर आप अभिमान कर रहे हो वह सदैव रहने वाली चीज नहीं है। सरलता रखें, नम्रता रखें, विनय रखें, किसी पर हुक्म नहीं चलाएं। अभिमान राजा रावण का भी नहीं रहा तो मेरा क्या रहेगा। मन में ऐसे विचार लाएंगे तो अभिमान स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मुझे जो मिला है वह मेरा नहीं है, मेरा नहीं था, और मेरा रहने वाला भी नहीं है। ये बातें मन में विचार रखें। एक बात का ध्यान रखें कि अभिमान से मुक्ति पाना अर्थात नेगेटिविटी में जाना नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास रहने वाला भी नहीं है। नेगेटिविटी में नहीं जाना है, बस अभिमान नहीं करना है। तो आइए आज की स्टोरी पढ़ते हैं। एक लड़की के बारे में है ये स्टोरी, जिसका नाम है राधिका। तो वो बहुत अच्छा गाती थी, उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी। तो घर में, परिवार में, स्कूल में सभी को उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी। वह रोज गाने की प्रैक्टिस करती थी। धीरे धीरे वह सभी जगह फेमस होने लगी। उसको नवरात्रि के भक्ति कार्यक्रमों में, बर्थडे पार्टीज में, कल्चरल शोज में गाने के लिए आमंत्रण आने लगे। चारों तरफ से प्रसिद्धि मिलने के कारण वह स्वयं को दुनिया की सबसे अच्छी गायिका मानने लगी। उसको लगने लगा कि मैं सबसे अच्छी सिंगर हूँ वर्ल्ड में। तो उसका व्यवहार दूसरों के प्रति असभ्य होने लगा। वो ऐसे सोचने लगी कि बस मैं ही हूँ। उसके अंदर ईगो आ गई, अभिमान आ गया। वह अपने मित्रों को निम्न दृष्टि से देखने लगी कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। बड़ों का अपमान करने लगी। जिसको कुछ भी नहीं आता था उसका मजाक उड़ाने लगी। उसको इतना अभिमान हो गया कि वह सोचने लगी कि मेरे जैसा दूसरा कोई अच्छा गा ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ, एक दिन उसे बर्थडे पार्टी में गाने का निमंत्रण आया। उसने हर वक्त की तरह बहुत अच्छा गाया। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से उसने उसको आसमान में उड़ा दिया। उसको बहुत सम्मान मिला। लोगों ने बहुत आग्रह किया तो उसने जमकर खाना खाया, खाने का आनंद लिया और आइसक्रीम भी खा ली। तो अगले दिन उसकी आवाज बैठ गई। आइसक्रीम खाने की वजह से उसकी आवाज बैठ गई। 2 दिन बाद टीवी पर गाने की प्रतिस्पर्धा का प्रोग्राम था। इसमें राधिका ने भाग लिया था, परंतु आवाज बैठने से वह प्रैक्टिस न कर सकी। वह डॉक्टर के पास गई और दवाई ली, किंतु उसकी आवाज पर कोई असर नहीं हुआ। राधिका नर्वस हो गई और उसे अपने नाम को प्रोग्राम में से कैंसिल कराना पड़ा। उस दिन उसे समझ में आया कि अच्छी आवाज उसकी स्वयं की मेहनत नहीं, बल्कि गॉड गिफ्ट है। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी अच्छी वस्तु हमें मिले तो उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करने से मिली हुई वस्तु का नाश हो जाता है। हमने पीछे भी देखा कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, उसके चेहरे पर दाग हो जाते हैं। तो अभिमान की वस्तु का फल जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अभिमान करने से मिली हुई वस्तु का नाश हो जाता है। इसीलिए आपको कभी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना है। चाहे आपके पास टॉयज हो, ये नहीं सोचना कि मेरे पास अच्छे टॉयज हैं, इसके पास नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, इसके पास नहीं है। तो किसी भी बात में मेरे पास, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये नहीं है। किसी भी बात में कभी भी किसी से भी ना तो जलना है और ना ही अभिमान करना है, क्योंकि अभिमान करने से मिली हुई वस्तु का नाश हो जाता है। इसीलिए आगे से अभिमान नहीं करना है। जय जिनेन्द्र।